नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम ओशो के एक बहुत ही गहरे और प्रभावशाली दर्शन पर बात करेंगे, जिसे पथ की खोज कहा गया है। ये कोई आम विषय नहीं है, बल्कि इंसान की सबसे बुनियादी उलझनों को सुलझाने की एक शानदार कोशिश है। हम अक्सर बाहर की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि भीतर झांकना भूल ही जाते हैं। तो चलिए, बाहरी शोर को थोड़ा कम करते हैं और एक शांत मन के साथ इस आंतरिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसी एक गहरे सवाल से शुरू करते हैं। आखिर इंसान इतना भटक क्यों रहा है? सदियों से ये सवाल हमें परेशान करता आ रहा है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, समाज में एक मुकाम पाना चाहते हैं, लोगों की तालियां बटोरना चाहते हैं। लेकिन सच बताइए, इन सबके बावजूद क्या अक्सर अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस नहीं होता? जैसे कोई मंजिल तो है, लेकिन रास्ता ही गायब है। बस इसी बेचैनी का जवाब ओशो यहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है सांसारिक सफलता के इस बहुत बड़े भ्रम की। ये एक ऐसी सामाजिक ट्रेडमिल है जिस पर दौड़ना हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है। जरा सोचिए, हमारी पूरी जिंदगी को बस इन 4 छोटे छोटे डिब्बों में कैसे फिट कर दिया गया है। पहला, अच्छी पढ़ाई करो। दूसरा, खूब पैसा कमाओ। तीसरा, समाज में नाम और रुतबा बनाओ। और चौथा, हर हाल में दूसरों से आगे निकलो, उनसे बड़े बनो। हम अपनी पूरी उम्र बस इन्हीं चेक बॉक्सेस को टिक करने में निकाल देते हैं। लेकिन ओशो का दर्शन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ये सब पा लेने के बाद भी इंसान इतना असंतुष्ट क्यों है। क्योंकि सच तो ये है कि बाहर की ये अंधी दौड़ कभी भी भीतर की शांति तक नहीं ले जाती। इस पूरी भागदौड़ का निचोड़ ओशो की इस एक बात में बहुत खूबसूरती से छिपा है। जब तक इंसान खुद को नहीं पहचानता, तब तक वो भटकता रहता है। बाहर से मिलने वाली तारीफें, वो सम्मान, ये सब बस पल भर की खुशी दे सकती हैं, लेकिन वो जो अंदर का खालीपन है ना, उसे नहीं भर सकती। जब तक हम ये नहीं जान लेते कि हम असल में कौन हैं, तब तक बाहर की हर जीत सिर्फ एक छलावा ही साबित होती है। आत्मज्ञान के बिना ये भटकना कभी खत्म नहीं होता। तो फिर सही रास्ता क्या है? यहीं से हम सत्य की आंतरिक खोज की तरफ बढ़ते हैं। समाज हमें हमेशा बाहर देखना सिखाता है, लेकिन असल समाधान तो कहीं और ही है। हम अक्सर सत्य और शांति को कहाँ ढूंढते हैं? मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, या फिर मोटी मोटी किताबों और धर्म ग्रंथों में। लेकिन ओशो यहाँ बिल्कुल अलग बात कहते हैं। उनका कहना है कि अगर हमारा मन ही बेचैन है, तो बाहर की गई कोई भी पूजा या कोई भी कर्मकांड बिल्कुल बेअसर है। क्योंकि वो जो परम सत्य है ना, वो किसी पत्थर की इमारत या कागज के पन्नों में नहीं, बल्कि हमारी खुद की चेतना में बसा है। इसीलिए स्वतंत्र सोच का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सवाल करना सीखिए, सत्य को खुद खोजिए, किसी भी बात को आंखें बंद करके मत मानिए। सदियों से चली आ रही वो परंपराएं और अंधविश्वास जिन्होंने हमारे दिमाग को एक पिंजरे में कैद कर रखा है, उन्हें तोड़ना ही होगा। कोई बात सिर्फ इसलिए सच नहीं हो जाती क्योंकि सारी दुनिया उसे सच मान रही है। सत्य कभी भी उधार नहीं लिया जा सकता। ये पूरी तरह से एक व्यक्तिगत अनुभव है। अब आते हैं एक बहुत ही अहम पड़ाव पर, अहंकार और डर का अंत। क्योंकि जैसे ही कोई इंसान अपने भीतर मुड़ता है, उसे 2 बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक दीवारों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आते हैं डर के ये भारी भरकम बंधन। फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, मौत का सबसे बड़ा डर, और भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता। ये सारे डर एक अदृश्य बेड़ियों की तरह इंसान को जकड़े रहते हैं। ओशो बहुत साफ शब्दों में समझाते हैं कि जब तक ये चिंताएं हावी हैं, तब तक एक खुला और स्वतंत्र जीवन जीना असंभव है। इन डरों से भागने के बजाय इन्हें समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी दीवार है अहंकार। अहंकार इंसान को बाकी पूरी दुनिया से काट देता है। ये एक ऐसा चश्मा पहना देता है जिससे इंसान खुद को महान और बाकियों को एकदम छोटा समझने लगता है। और जहां ये अलगाव आ गया, वहां शांति या प्यार के पनपने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ओशो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सच्चे जीवन की शुरुआत उसी पल से होती है जिस पल इस अहंकार की मौत होती है। अब स्वाभाविक सा सवाल है कि इन दीवारों को गिराया कैसे जाए। इसी का जवाब है हमारा अगला हिस्सा, ध्यान का वास्तविक मार्ग। ध्यान का नाम सुनते ही अक्सर लगता है कि शायद सब कुछ छोड़कर किसी जंगल में जाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ओशो के अनुसार ध्यान का मतलब जीवन से भागना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है जागना, एक जगह शांति से बैठना और बिना कोई राय बनाए बस अपने ही विचारों को चुपचाप देखना। और कमाल की बात यह है कि जब हम बस देखने वाले बन जाते हैं, तो मन अपने आप ही खाली और शांत होने लगता है।
और फिर क्या होता है? इसी विचार शून्य अवस्था में, इसी गहरी और सन्नाटे भरी आंतरिक शांति में वो परम सत्य महसूस होता है। ये कोई जादू या बाहर से होने वाला चमत्कार नहीं है। जब बाहर का शोर थम जाता है, केवल तभी भीतर की वो आध्यात्मिक असलियत गहराई से महसूस की जाती है। जब मन इतना शांत और ध्यानपूर्ण हो जाता है तो इसके परिणाम जिंदगी में बहुत ही खूबसूरती से झलकने लगते हैं। सबसे बड़ा बदलाव आता है हमारे प्रेम करने के तरीके और वर्तमान में जीने की कला में। जरा समाज के प्यार करने के तरीके को देखिए। ये अक्सर शर्तों, स्वार्थ और दूसरे पर अधिकार जताने से भरा होता है। लेकिन सच्चे प्रेम की परिभाषा इसके बिल्कुल उलट है। सच्चा प्रेम हमें बांधता नहीं, आजाद करता है। ये पूरी तरह से बिना किसी शर्त के और निस्वार्थ होता है। ये वो प्यार है जो किसी को अपनी मुट्ठी में कैद नहीं करता, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन जाता है जो इंसान को सीधे ईश्वर के करीब ले जाती है। और यही नजरिया समय को लेकर भी पूरी तरह से बदल जाता है। हम अक्सर या तो अपने बीते हुए कल पर पछता रहे होते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता में घुले जाते हैं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि जीवन केवल और केवल इसी पल में यानी वर्तमान क्षण में मौजूद है। अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता छोड़ देना और जो पल सामने है उससे पूरी तरह से जीना ही असली आज़ादी है। इस सब के बाद हम पहुंचते हैं इस सफर के सबसे आखिरी और सबसे विस्मयकारी हिस्से पर, अंतिम आत्मज्ञान। यही वो मंजिल है जिसके लिए ये पूरी खोज की गई थी। अगर इस पूरी यात्रा का निचोड़ निकालें तो वो इन 4 कर्मों में सिमट जाता है। पहला, ध्यान करना। दूसरा, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करना। तीसरा, पूरी जागरूकता के साथ जीना। और चौथा, अपने अहंकार को पीछे छोड़ देना। जब ये चारों चीजें हमारी जिंदगी में एक साथ उतर आती हैं, तब जो अंतिम परिणाम मिलता है वो है आत्मज्ञान। ये जीवन जीने का सबसे सच्चा और वास्तविक मार्ग है। और इस ज्ञान के बाद इंसान का सबसे बड़ा, सबसे गहरा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मृत्यु फिर कोई अंत नहीं लगती, बल्कि ये सिर्फ एक बदलाव है। जो इंसान आज में यानी वर्तमान में जीना सीख लेता है, उसे मौत से कभी डर नहीं लगता। उसके लिए मौत जिंदगी का फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि बस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना भर है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या हम अब भी समाज की उसी अंधी दौड़ में, उसी ट्रेडमिल पर भागते रहेंगे? क्या बाहरी सफलता के उस भ्रम को ही सच मानते रहेंगे? या फिर अंततः रुककर अपने भीतर की वो यात्रा शुरू करेंगे? ओशो का ये दर्शन हमें बार बार याद दिलाता है कि जिस शांति को हम पूरी दुनिया में पागलों की तरह खोज रहे हैं, वो तो शुरुआत से ही हमारे भीतर मौजूद है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शायद अब वक्त आ गया है अपनी खुद की आंतरिक यात्रा पर विचार करने का।